दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी। मतलब देखने की बात यह है कि मैं जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उस समय भी हम लोग उस धरने को अन्ना हजारे जी को सपोर्ट कर रहे थे और बहुत जमीन पे उतर के सपोर्ट करने वाले लोगों में से थे। मैं उस समय कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करता था। अब समझने की बात ये है, उनका उनका आंदोलन 11 दिन में टूट गया। क्यों? मतलब उनकी मांगे कुछ हद तक मान ली गई, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी मान ली गई, पर मान ली गई, कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया गया। लेकिन आज 18 दिन होने के बाद में भी सोनम वांगचुक जी जो हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई बात करने की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब इस तरीके की अपील करनी पड़ रही है लोगों को, सुप्रीम कोर्ट में अपील गई है इस बात की कि उनका धरना जो है तुड़वाया जाए जबरदस्ती, जिससे कि उनको वो जीवित रह सकें, ताकि उनका जीवन बच सके। वरना वो व्यक्ति तो बैठ गए धरने पर। जिन लोगों को उनके जीवन की चिंता है, वो ये बात कोशिश कर रहे हैं कि उनका जीवन बच जाए। लेकिन हमारी सरकार को तो इस बारे में सोचना चाहिए कि सत्ता और विपक्ष की बात ही नहीं है। एक व्यक्ति धरने पे हाँ, बैठा मतलब है, इतने उसके सारे बाद मंत्री हैं उनके पास, किसी को भेज सकते हैं सोनम वांगचुक के पास बात बिल्कुल करने को, बात समझने की को। शुरुआत तो मुझे की जा याद सकती है थी। अन्ना आंदोलन के वक्त में विलासराव देशमुख को भेजा गया था, अन्ना बिल्कुल जो है उनके पास में चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, कम से कम कोई बीच का रास्ता तो निकालना चाहिए था। लेकिन अभी जो स्थिति है, आप अगर बोलोगे तो आपके इंस्टीट्यूट्स पे ताला लगा दिया जाएगा। अगर जो अभी नीट पेपर में जो प्रयागराज में घटना हुई, उसके बाद में बिहार में जो खान सर वाली घटना हुई, उसमें उनको किसी न किसी और मामले में फँसा दिया गया, दूसरे मामले में उलझा दिया गया उनको। तो इस तरह की घटनाएँ होंगी, स्टूडेंट्स को जेल भेजा गया, कई घटनाएँ ऐसी हो चुकी हैं। आप सोशल मेटा का मीडिया पे जो जिक्र लोग कर रहे थे, आप मेटा का जिक्र कर जी। रहे थे। मेरा एक सवाल है, आपको क्या वाकई में लगता है कि इस देश में चलने वाले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, वो स्वतंत्र हैं? देखिए, मैं तो आपको बता चुका हूँ, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि मेरी तो काफ़ी लंबी चर्चाएँ हुई हैं, ईमेल के थ्रू क्या भी वो हुई है, टेलीफ़ोनिक स्वतंत्र भी हैं? हुई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस समय काफ़ी ये गंभीर स्थिति है कि स्वतंत्र नहीं है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्या सोच के साथ में कर रही है सरकार? मतलब मेरा मानना ये है कि जब इंदिरा गांधी जी के समय पे तो मैं नहीं था, लेकिन उस समय पर जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो उन्होंने भी यही इसी इसी गलतफ़हमी में लगाई होगी कि उनकी चल जाएगी। ठीक। लेकिन जनता ऐसी नहीं है, आप कितना भी रोक लेंगे, देखिए, जनता हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे हैं, और उनके वहाँ तमाम लोगों के साथ रिश्ते होना, जान पहचान होना, हरदीप सिंह पुरी की जान पहचान होना, पेट्रोलियम मंत्री, और उसके साथ में खुद पीएम मोदी का अमेरिका का विजिट होना। क्या आपको लगता है ये तमाम तरह के लोगों का प्रभाव वहां के लोगों पर, खास तौर से मेटा की बात कीजिए, ये एलन मस्क की बात कीजिए, जिनकी भी जो ये प्लेटफॉर्म है, ये चलाने वाले तो अमेरिका में ही बैठे हैं ना सब, और वहां जो लोग ये बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ये कंट्रोलिंग होना या उनसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना कि हमारे देश में जो भी क्रांति है डिजिटल पर हो रही है, उसको आप संभाल लीजिए, उतना बवाल नहीं होना चाहिए। क्या पॉलिटिकल सिनेरियो में इस तरह की एडजस्टमेंट्स की जाती है? क्योंकि मुझे याद है 2024 के चुनाव के वोट से कुछ दिन पहले की बात है, जब राहुल गांधी से मिले थे कुछ पत्रकार, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मेटा अगर आज मेरा फेसबुक या मेरे मेरे व्हाट्सएप या जो भी चीजें इनको खोल दे, तो मैं चुनाव आज जीत जाऊंगा। तो वो नहीं, मतलब ये साफ था कि वो नहीं जीत सकते, क्योंकि उनको ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। तो ये कैसी आजादी, ये कैसे प्लेटफॉर्म है जो आपको आवाज देने के लिए शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन फिर आप पर एक बहुत कड़ी लगाम डाल के रखते हैं, जितना आप बोलना चाहें उतना आप फिर भी नहीं बोल सकते। तो आप क्या कहेंगे इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस राजनीति को लेकर, जो हर आम आदमी से इस तरह जुड़ी हुई है, जैसे कि आपने कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं एक तरह से मेरे मेटा, मतलब मेरे फेसबुक पेजेस पर बोलने के लिए, क्योंकि उसे बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें एक बात कहूँगा, बड़े ही जो गंभीर स्वभाव के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी एक बात कही। मेरे मेरे बोलने की तरीके को देख कर के उन्होंने एक बात कही कि मुझसे बड़े थे उम्र में, "बेटा ऐसा है, शक्ति के पास सत्ता नहीं होती, सत्ता के पास शक्ति होती है। सत्ता या। के पास में असीमित शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है।" ठीक है? हम्म। और ये बात भी ज़रूरी है कि आपके पास में जो शक्ति है, आपके पास में जो शक्ति है, आप उसको कितना उपयोग करना जानते हैं। तो देखिए, पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने अनुसार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। अब जो सरकारें हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि अपनी शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके लिए किसी की भी किसी से संबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बोल दे कि मेटा को एक ऑर्डर तो देना कि हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है, आपको उसको रोकना है। दैट्स इट। कुछ भी करने की उनको बहुत बहुत बड़ी इतनी आवश्यकता ही नहीं है किसी को उनका एक्सप्लेनेशन देने के लिए।
किसी संबंध की कोई आवश्यकता नहीं है, सत्ता है, शक्ति है उसके पास। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सत्ता ने अपनी शक्ति से इन प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल किया हुआ है। अमेरिका में ये एग्जैक्टली। एडजस्टमेंट सरकार की है, बड़े आराम से खुल करके कि भाई हमारे देश में जो लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं वो एक हद तक ही बोल सकें, उसके ऊपर ना जा सके, ऐसा। देखिए और मैं आप तो इसमें खुद अमेरिका, आरएसएस के रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, उसके बावजूद आपको फेस करना पड़ रहा है। देखिए मैं तो हिस्सा हूँ, मैं हिस्सा रहा नहीं हूँ, मैं हिस्सा अभी हूँ, भी मैं हिस्सा गुरुज है। एक्शन में, मैं बिल्कुल गुरुज एक्शन में मैं इस वर्ष भी भाग लूंगा, मैं हिस्सा लेता हूँ। तो मैं तो जो आपको स्पष्ट तो बात बता, ये आरएसएस वालों ने वास्तविकता है। आपको कहा नहीं कि आप इतने विरोध में बोल रहे हैं, रहने दीजिए, हटिए आरएसएस से, देखिए मैं अपना छोड़िए। पक्ष रख चुका हूँ, मैं अपना पक्ष रख चुका हूँ। देखिए संघ को हम गलत नहीं बोल सकते, संघ कहीं ना कहीं अपना प्रयास कर ही रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको और मुझे बता के नहीं करेंगी, सही जरूर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही होंगी, लेकिन कोई तो है इतना शक्तिशाली जिसको लगता है कि उसको अब किसी की आवश्यकता नहीं। अच्छा, जिनको संघ की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ऐसी चर्चाएं हुई भी थी बीच में, आपको पता होगा कि एक बार इलेक्शंस के समय पे क्या चर्चाएं हुई थी, जब अयोध्या में हाँ, मतलब जब काफी जेपी बवाल। नड्डा ने कहा था कि हाँ, जी हाँ, संघ के बारे में उनको जब उन्होंने आवश्यकता नहीं, कहा था, संघ की उनको अब उनको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं। और इस तरीके के ओके, उसके ओके। बाद दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलते भी हैं चीजों के, और वो भविष्य में भी मिलेंगे। देखिए संघ, देखिए कोई भी संगठन हो देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी संगठन हो, नहीं, देखिए आप बात कर रहे सभी हैं एक को संस्था की, संघ एक संस्था है, और जो लोग को उनकी जरूरत नहीं है वो व्यक्ति हैं, वो तो संस्था नहीं है, जो कि एग्जैक्टली, एक एंड टाइम तक डिसाइडेड है। ह्यूमन बॉडी है, इंसानी शरीर है, एक दिन खत्म हो क्योंकि जाना है। एग्जैक्टली हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो हमेशा यहीं रहेगा, जबकि हम्म। हमें ये समझना चाहिए कि विचार हमेशा रह सकते हैं, शरीर हमेशा नहीं रहेगा। आपको समाज की सेवा करने के लिए आना चाहिए, ना कि चीजों को कंट्रोल करने के लिए आना चाहिए, कि हमें सब तो चीजों को मोदी कंट्रोल जी करना है। और अमित शाह जी भी तो समाज की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल वो कर रहे होंगे, या तो हमारी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितनी सेवा कर रहे हैं। भाई मुझे तो ये अच्छा। लगता है कि अगर मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ दुनिया के सामने, और मुझे उसको बात को रखने से रोक दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है, मैं तो इस चीज को गलत मानूंगा। ठीक है, और अगर हम्म। किसी राज्य में, किसी केंद्र में कोई चुनाव होता है, और उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि चुनाव के बाद में, चाहे वो राज्यसभा में जा रहा है या लोकसभा में जा रहा है, दोनों की बात करें, सांसद को, एक व्यक्ति सांसद है अभी दूसरी पार्टी के लिए बात कर रहा है, उसके घर पे ईडी की रेड पड़ी, वो पता चला कि दूसरे दिन वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आ गया, और उसकी ईडी की रेड के बारे में चर्चा ही खत्म हो गई, गायब ही हो गया। कई सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। तो अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके इसके इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है किसी के पास? कोई जस्टिफिकेशन इसका मुझे नहीं समझ में आता। दूसरा व्यक्ति इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है? हो सकता है शायद वो बहुत ऊपर लेवल पे बैठे हुए, उनको ज्यादा अच्छा पता होगा इस बात का। मेरे जैसे तो तो ये हजारों लाखों विवाद लोग कभी उनके पास में। खुलकर सामने आएगा संघ और दिल्ली में बैठे लोगों के बीच का, कि लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि धर्म की बात जो है वो संघ कहता है कि उन्होंने आगे बढ़ाई। और आवाज ये भी आ रही है कि राम मंदिर में संघ भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसी वजह से दिल्ली को, यानी कि पीएमओ को ये मौका मिल गया है कि वो संघ के ऊपर एक कंट्रोलिंग कर सकें, और योगी आदित्यनाथ को आगे मुख्यमंत्री की पोजीशन पर जाने से रोक सके इस बार, क्योंकि संघ ही दबाव बना रहा था। अब संघ पर अगर उल्टा दबाव बन जाता है दिल्ली से, तो फिर संघ क्या ही अपनी डिमांड बनवा पाएगा। देखिए ऐसा है कि लोगों के दिमाग में हम क्या डाल रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन वास्तविकता क्या है, संघ में कोई भी बहुत ही मुश्किल बात है, कोई ऐसा बाहर से कोई तत्व आ जाए तो संघ भ्रष्टाचार करेगा, नहीं तो संघ भ्रष्टाचार नहीं करेगा। हाँ। संघ का कोई संशय और भ्रष्टाचार ही नहीं होगा। अब उसके अंदर हम लोग ये देखें कि हम लोग ये, पहले भी मेरी चर्चाएं हुई, उसमें भी मैंने ये बात रखी कि किसी चीज को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, और मैं उस कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, अगर मैं सीईओ हूं किसी कंपनी का और मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो जिम्मेदारी मेरी है, ये बात बिल्कुल सही है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने वो भ्रष्टाचार किया हो। अच्छा। बिल्कुल संघ की भी यही स्थिति है कि संघ अब ने भी शायद भ्रष्टाचार आपकी नहीं जानकारी, किया, शायद वीएचपी ने आपकी भी नहीं जानकारी किया। में, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं एक बात, आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, कि अभी ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के आवेदन, सीईओ के लिए जी, आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें काफी जी। सारे प्रशासनिक अनुभव वाले लोगों के नाम मांगे गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उसके अंदर ऐसे नाम भी आए, जैसे अमिताभ ठाकुर जी ने भी उसके अंदर आवेदन दिया है, ऐसी जानकारी जी मुझे मिली है। हाँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हमारे
हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे मिशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, ऐसे भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो उधर आवेदन कर रहे हैं। तो देखने की बात है कि क्या परिवर्तन आएगा इसके बाद। क्योंकि अगर इतना ओपनली वो लोग ऑप्ट करने के लिए तैयार है कि बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को, और वो पारदर्शिता के साथ में वो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आते हैं जो ट्रस्ट को मॉनिटर कर सके, गाइड कर सके, उसको ऑपरेट कर सके, तो कितना परिवर्तन आएगा ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद जो परतें अभी खुली हैं, जो राम मंदिर में दान को लेकर के जो घटनाएँ हुई हैं, जो सामने आई हैं, सारी दुनिया ने देखी हैं, उनके बारे में भी, उनकी जाँच में भी वो जो व्यक्ति जुड़ेंगे ट्रस्ट के अंदर, वो कितना सहयोगी हो पाएँगे। क्या आपको वाक़ई में लगता है कि सिस्टम जब टेंडर ओपन करता है या पोज़ीशंस ओपन करता है, तो उसमें एंट्री उतनी पारदर्शिता से होती है जैसे होनी चाहिए? या फिर ये सिर्फ़ दिखावा होता है और अंदर अपने हिसाब से चीज़ें बुला ली जाती है, अपने बिल्कुल, अपने देखिए लोगों को फिट कर लिया जाता है और दिखाने के लिए स्वयंवर लगा दिया, लेकिन लड़का-लड़की ने अपने आप चुन के रखा हुआ है? देखिए, मैं इसमें वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में, आज की डेट में इतनी संवेदनशीलता हमारे पास में, सत्ता के पास में नहीं है। आप इस बात को समझिए कि हम राम मंदिर की तो बात करें कि वहाँ पे तो सिर्फ़ एक चंदा चोरी की बात सामने आई है, दान चोरी की बात सामने आई है, लेकिन उसी की जगह एक हम दूसरी घटना देख रहे हैं दिल्ली में जंतर-मंतर पर, वहाँ पर अभी तक कोई व्यक्ति पहुँचा नहीं है। उनको शायद आवश्यकता ही नहीं है, चर्चा भी नहीं की है। आप एक स्टेटमेंट भी नहीं सुन सकते किसी व्यक्ति का, सत्ता में बैठे हुए किसी भी अधिकारी का, किसी मंत्री का, किसी नेता का, संगठन के किसी नेता का आप एक स्टेटमेंट भी नहीं सुन सकते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।